अर्जुन ने श्री कृष्ण से विनती की, हे प्रभु, मेरा चैनल सब्सक्राइब करा दीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे अर्जुन, पहले सबका भला कर और लोगों को सच्ची खुशी दे, फिर देखना पूरे ब्रह्मांड में लोगम तेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, पहले लोगों के दिल जीत, सब्सक्राइबर अपने आप मिल जाएंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पवनसुतं विश्वाधारं मेघवर्णं शुभांगं ब्रह्मांडादिदेवत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 ादिदे
ओम उदानाय नमः स्वाहा। ओम ज्ञानाय नमः स्वाहा। ओम अपानाय नमः स्वाहा। अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाए। बेटा क्या हो तेरे को? भैया, मुझे इस नए केस के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। डॉक्टर जतिन, जिनकी अपनी ही शादी की मंडप में मौत हो, वो जैन हॉस्पिटल में काम करते थे जो उनके ससुर का था। अर्जुन, ये देखो कितने खूबसूरत फूल हैं। यार, एक कोई भी लव स्टोरी बिना रोजेस की पूरी नहीं हो सकती क्या? छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। रोमांटिक सब्जेक्ट में ना तुम्हारे मार्क्स थोड़े कम आते हैं बुद्धू, क्योंकि लाल रंग होता है इश्क का, पैशन का, और सफेद रंग होता है प्योरिटी का, मासूमियत का। और जब दोनों साथ मिल जाते हैं तो बनते हैं मैं और तुम? नहीं, हम। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक उसकी डेथ एक्यूट एनाफिलेप्टिक अटैक से हुई। एनाफिलेप्टिक? ये क्या होता है डॉक्टर? एक एलर्जिक रिएक्शन होती है जिससे गले में सूजन आ जाती है और सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। यही जतिन के केस में हुआ। उसे किस चीज की एलर्जी थी? पीनट्स, मूंगफली से। व्हाट नॉनसेंस! ये एलर्जी जतिन को बचपन से ही थी और वो अपने खाने पीने का पूरा ख्याल रखता था। यहाँ तक कि हम लोगों ने इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि मूंगफली या मूंगफली से बनी कोई भी चीज खाने में इस्तेमाल नहीं होगी। केटरर्स की सारी डिशेस की एनालिसिस की गई है। रिपोर्ट्स क्लियरली कहती है नो ट्रेसेस ऑफ पीनट्स, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि मूंगफली की कोई ट्रेसेस नहीं है। बॉडी में कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस मिले? इंसुलिन। वो तो होगा, उसको डायबिटीज था और मुहूर्त के आधे घंटे पहले ही उसने इंसुलिन का इंजेक्शन लिया था। इंसुलिन किट चेक करवाओ। नो पॉइंट, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन आधे घंटे बाद नहीं होती। लेकिन जतिन की मौत मूंगफली की एलर्जी से हुई, इतने सारे लोगों के बीच में। उसे मूंगफली खिलाई किसने और कैसे? श्री, ये हॉस्पिटल स्टाफ से जो लोग शादी में आए हैं उनसे पूछताछ करो। किसी ने कुछ न कुछ तो जरूर देखा होगा। पीटीएफ, डॉक्टर जतिन के बारे में क्या जानते हो? डॉक्टर जतिन का जिन लोगों के साथ उठना बैठना था, क्या आप उनको जानते हैं? ये सिस्टम आया कौन? मुझे डॉक्टर जतिन के सारे पेशेंट्स की रिपोर्ट चाहिए। डॉक्टर जतिन की शिफ्ट टाइमिंग्स क्या थी? ये डॉक्टर जतिन के डॉक्टर जैन के साथ कैसे रिलेशन?
मैंने तो कोई गड़बड़ नहीं देखी, पर शायद सिस्टर माया आपको कुछ बता सके, क्योंकि सिस्टर माया और डॉक्टर जतिन काफी क्लोज थे और सुनने में तो ये भी आया था कि वो दोनों एक साथ छुट्टी पर गए थे। थैंक यू, बट क्या आप ये बता सकती है कि सिस्टर माया कहाँ मिलेगी अभी? आज भी वो छुट्टी पर है। थैंक यू। आशा की एक किरण दिखाई दे रही थी शादी से, और पायल की अचानक मौत से हम लोगों की जिंदगी एकदम अंधेरे में आ गई थी। पायल? हमारी बड़ी बेटी। सब ईश्वर की मर्जी है। अब तो उसकी बच्ची के सर से मां बाप दोनों का साया उठ गया। दोनों मतलब? उसके पिता का भी। उसके पिता की डेथ कब हुई? ये 2 दिन पहले। जतिन आपकी बड़ी बेटी का हस्बैंड था? हाँ, 1.5 साल पहले अस्थमा के अटैक के कारण पायल इस दुनिया में नहीं रही। उस वक्त उसकी बच्ची की उम्र सिर्फ 6 महीने की थी। उस नन्ही सी बच्ची का ही सोच के हमने सुप्रिया से बात की और वो मान भी गई। पिछले कुछ दिनों में आपने जतिन के व्यवहार में कुछ बदलाव देखा? कोई स्ट्रेस या कोई टेंशन? शादी के दिन उसका किसी से झगड़ा हुआ था। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? हाँ पापा, सब ठीक है। दोस्त है मेरा, कुछ कंफ्यूजन था, सब क्लियर हो गया। फिर उस आदमी को मैंने शादी में भी देखा था। मैंने सोचा सब कुछ ठीक हो गया होगा। क्या आप उस आदमी को पहचान सकते हैं? हाँ, पहचान लूंगा। शादी का वीडियो मंगवाइए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पवनसुतं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यान्वितं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकनाथं ब्रह्मामुरारिध्रुवंकारी भानुशशि भूमसुदोषस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतुः सर्वे यही है मिस्टर राठौड़। रिया, आप में से कोई इस आदमी को जानता है? अंकल, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, तो मुझे जाना होगा। आंटी, आप अपना ध्यान रखिए। ये कौन था? ये तुषार, जतिन का बेस्ट फ्रेंड। सुप्रिया कहाँ है? अपने कमरे में। जतिन की डेथ का सबसे ज्यादा असर उसी पर तो हुआ है। पहले पायल की मौत, फिर जतिन की डेथ। पता नहीं सब कैसे बर्दाश्त कर पाएगी वो। नहीं कर पाएगी। इनसेंसिटिविटी की हद होती है। विक्टिम की फैमिली से कैसे बात कर सकता है कोई? अरे शादी का माहौल देख के अपसेट होंगे। शादी का माहौल क्यों? रहने देना यार। ओह गॉड, आज तुम नहीं बता रहे हो और उस दिन छोटू नहीं बता रहा था। तुम दोनों भी ना। देखो श्री, अगर तुम मुझे आज नहीं बताओगे ना तो मैं खुद जाके अर्जुन सर से पूछ लूंगी। ठीक है, मैं बताता हूँ, लेकिन ये बात किसी से भी मत करना, कभी भी नहीं। हाँ प्रॉमिस? चलो ठीक है, प्रॉमिस। बताओ। उनकी वाइफ का मर्डर हो गया था, वो भी उनके आंखों के सामने।
गॉड, मुझे नहीं पता था कि उनके साथ इतना बुरा हुआ है। रिया, जरा ऊपर आना प्लीज। यस सर। इमरजेंसी टास्क फोर्स। सिस्टर माया, जी। डॉक्टर जतिन के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी थी? डॉक्टर जतिन के साथ? क्यों? सवाल सिर्फ हम करेंगे। डॉक्टर जतिन के साथ आपका क्या रिश्ता था? हॉस्पिटल नर्सेस का रोस्टर। सिर्फ सच सिस्टर माया। डॉक्टर जतिन और मैं एक दूसरे को चाहते थे। पायल से उनकी शादी एक कन्वीनियंट अरेंजमेंट थी ताकि वो डॉक्टर जैन के हॉस्पिटल चेन को इनहेरिट कर सके। डॉक्टर जतिन और सुप्रिया की शादी के डिसीजन का आपके ऊपर क्या असर हुआ? दूसरी बहन से भी शादी का क्यों असर होता मुझ पर? कुछ तो गड़बड़ है। इतनी घटिया बातें इतने आराम से कर रही थी। मुझे लगता है अगर हमारे अगर दोबारा तुमने पोर्टेबल पॉलीग्राफ मशीन का नाम भी लिया तो तुम्हारे सारे इक्विपमेंट अपग्रेडेशन हमेशा के लिए बैन करवा दूंगा। अच्छा सुप्रिया, हमें ये बताओ कि डॉक्टर जतिन कुछ दिनों से स्ट्रेस थे या फिर आपने कुछ नोटिस किया? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। He seemed fine. आप और आपकी बहन काफी क्लोज थी। पायल दीदी मेरी जिंदगी थी। उसके जाने के बाद मैं सिर्फ उसकी बच्ची की अच्छे से देखभाल करना चाहती थी, लेकिन अब तो जतिन भी चले गए। इट्स ओके सुप्रिया, मैं समझ सकती हूँ तुम इस वक्त कैसा फील कर रही हो। जिससे आप प्यार करते हो उसकी अचानक से ऐसी क्रूअल डेथ हो जाए तो थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन सुप्रिया। मेरे चेहरे पे कुछ लगा है या फिर एक रात में मेरा चेहरा कुछ ज्यादा दिलचस्प हो गया है, या कुछ कहना चाहती हो? नहीं, कुछ नहीं। सर, आपके हाथ में ये बैंडेज जब से मिले हैं तब से आपने पहना है। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग रिया, अगर ऑफिसर्स अपने डिटेक्टिव स्किल्स इधर उधर की बातों से ज्यादा केस पे लगाएं तो केस सॉल्व करने के चांसेस 98% बढ़ जाते हैं। समझे या समझाऊं? बॉस, ये चक्कर क्या है? मुझे खुद भी नहीं पता ब्रिजेश। मैं बताता हूँ। ये भाग! खेल खत्म। नहीं बॉस, छोड़ दीजिए बॉस, मर जाऊंगा, छोड़ दो मुझे बॉस, मर जाऊंगा बॉस, छोड़ दीजिए।
आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है बॉस। मैं तो बस डॉक्टर जतिन से मिलने गया था उसके घर बॉस। वो तो गलत ट्रीटमेंट की वजह से वो आदमी मर गया। छोड़ दीजिए बॉस, बॉस मर जाऊंगा बॉस। कैसी बीमारी? पेट दर्द की बीमारी बॉस। पेट दर्द? इसी वजह से गया था तू जतिन की शादी में उसे धमकाने? कौन सी शादी? किसकी शादी? मैं किसी शादी वादी में नहीं गया था बॉस। तुम शादी के वीडियो में हो बॉस। नहीं बॉस। अर्जुन छोड़ दीजिए बॉस। इसने खून किया तो इतना स्वागत तो बनता है इसका। किसका खून? मैंने कोई खून नहीं किया बॉस। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तू शादी में था, किसी ने तुझे जतिन को धमकाते हुए भी देखा है और अभी तूने गलत बयान दिया है। इतना सब बहुत है हमारे शक के लिए। बाकी तेरी मौत को एक्सीडेंट कैसे साबित करना है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। सच बताता हूँ बॉस। छोड़ दीजिए बॉस, मर जाऊंगा बॉस। बात तो डॉक्टर जतिन और क्लाइंट के बीच में हुई थी। क्लाइंट? BSS बायोमेडिकल टिश्यू कंपनी। कैसी डील? मैं कभी कभी डॉक्टर जतिन के डिलीवरी लेने जाता हूँ। किस चीज की डिलीवरी? सर शरीर के अलग अलग हिस्से की। ऑर्गन्स? सर ये सब काम मैं नहीं करता। ये सब तुषार के थ्रू होता है काम। वो तो बस एक गुर्दे में लफड़ा हो गया तो पेशेंट की मौत हो गई। इसकी वजह से पूरे BSS में हंगामा हो गया। इस सिलसिले में मैं बात करने के लिए डॉक्टर जतिन के यहाँ गया था बस। और मुझे कुछ नहीं पता। इन्वॉल्व कौन था इसमें और ये रैकेट चलता कैसे था? इम्पॉसिबल। BSS का इस रैकेट से कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर खन्ना, हम सब जानते हैं इंडिया में ऑर्गन डोनर्स की सीवियर शॉर्टेज रहती है। पेशेंट्स कोई भी प्राइस देने को तैयार हैं। गरीबों को थ्रेटन करके या फिर एक्सप्लॉइट करके ऑर्गन लेने के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और BSS जैसे इतने बड़े सेंटर के थ्रू ऑपरेट करना आई थिंक इज द बेस्ट प्लान। आप BSS के खिलाफ ऐसे बेसलेस चार्जेस न लगाएं तो बेहतर होगा। आप चाहें तो सर्च वारंट ले आइए। खुशी से हम आपके साथ में सारे रिकॉर्ड शेयर करने को रेडी। वो तो आप करेंगे ही, खुशी से या दुखी होके, डजंट मैटर। लेट्स गो गाइस। ना को तो मैं सबक सिखाता हूं। मजिस्ट्रेट गुप्ता को कॉल करता हूं मैं। तुम जाके सर्च वारंट लेके आओ। ओके सर। खन्ना सीना ठोक के हमें सर्च की इन्विटेशन नहीं देता। हम आपके साथ में सारे रिकॉर्ड शेयर करने को रेडी। अगर उसे एक भी बार ऐसा लगता है कि हमें यहाँ एविडेंस मिल सकता है, मेरी बात मानो राठौड़, हमें जो भी कुछ मिलेगा सिर्फ जतिन के हॉस्पिटल में मिलेगा। जतिन अपने फादर इन लॉ की नाक के नीचे इतना बड़ा इलीगल रैकेट कैसे चला सकता था? ये खन्ना टाइप के सीरो मेडिकल गुंडे ऐसा रैकेट चलाते हैं। एविडेंस सिर्फ जतिन के हॉस्पिटल में मिलेगा, या नहीं? ठीक है, तो फिर तुम वहां जाओ। यहां सल्व करके हमारा मोरल डाउन करने से बेहतर है प्रिया, अर्जुन के साथ जाओ। यस सर। पार्क द कार। कर पाओगी? देखिए डॉक्टर जतिन ही क्या, हम किसी भी डॉक्टर की केस डिटेल्स किसी को नहीं देते, कॉन्फिडेंशियल। तहकीकात में दखल अंदाजी के आरोप लगाऊंगा तो अथॉरिटी भी अपने आप मिल जाएगी। देखो जी, मैं ना अपनी जॉब कर रहा हूँ। अगर आपको फाइल्स चाहिए ना तो जाकर डीन से परमिशन ले आओ राइटिंग में। डॉक्टर जैन का फोन तो स्विच ऑफ है। अब तो सरकारी ऑर्डर ले आओ जी। रिपोर्ट्स किसी और तरह निकलवानी पड़ेंगी। ये आदमी थोड़ा अखड़ू है। मैं एक बार ट्राई करूं? कैसे? उसे डेटा रिकॉर्ड्स और परसेंटेजेस में पूरी तरह कंफ्यूज करके।
जी जी बोलिए। आई एम सो सॉरी। सॉरी? और आप क्यों जी? वो क्या है ना, इतने सालों की ड्यूटी ने उनकी बेसिक सोशल स्किल्स ही खत्म कर दी है। किससे कैसे बात करते हैं ये उन्हें नहीं पता। आई एम एक्सट्रीमली सो सॉरी। नहीं जी नहीं, इट्स ओके। आई नो इस वक्त आप काफी बिजी हो, इतने इम्पोर्टेंट पोस्ट पे कितना प्रेशर होता है, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। बट यू नो व्हाट, इस क्राइसिस से सिर्फ आप ही हमें निकाल सकते हैं। अब आपके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है। अब डोंट यू वरी, मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने मेरी हेल्प। नहीं जी नहीं, क्यों नहीं होगा जी। एक मिनट बस। ये जी आपकी पेपर। थैंक यू। वेलकम जी। औरत की काबिलियत पे कभी शक नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं मिला सर। मैं जो कह रहा था आपके ऑफिसर ने भी वही कह दिया। डॉक्टर जतिन, शादी में उनकी अचानक मौत, उनकी होने वाली बीवी डॉक्टर सुप्रिया, सुप्रिया की बहन पायल यानी डॉक्टर जतिन की पहली पत्नी, डॉक्टर जैन जतिन के ससुर और बॉस, सिस्टर माया। जतिन और माया हमेशा साथ में काम करते हैं। अब तुषार लापता है। जतिन के हर एक पेशेंट से बात कर ली, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। बीएसएस से भी कुछ नहीं मिला। तो ये किडनीज आई कहां से? राठौड़, तुमने कहा था कि जतिन इतना बड़ा रैकेट अपनी ससुर के नाक के नीचे नहीं चला सकता। मतलब वो किसी और सेंटर से ऑपरेट करता था। तो डॉक्टर्स कई बार अपने पेशेंट्स को प्राइवेट क्लिनिक में रेफर करते हैं। लेकिन अगर कोई और सेंटर है भी, हमें कैसे पता चलेगा? डॉक्टर जतिन के हर केस में सिस्टर माया उसके साथ थी। नर्सेज की ड्यूटी तो शिफ्ट के हिसाब से बदलती है ना। एक के बाद एक लगातार शिफ्ट कर रही थी। इतना अजीब शेड्यूल की फॉलो कर रही थी हर वक्त जतिन के साथ। क्योंकि वो जतिन से प्यार करती थी, और अगर प्यार ना भी कर रही होती तो उससे क्या फर्क पड़ता है। कई बार हमें काम करते वक्त कुछ लोगों के साथ हमेशा रहना पड़ता है, कोई चाहे या ना चाहे। हो सकता है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि माया जतिन के साथ इस ऑर्गन रैकेट में शामिल हो। चेक तो करना ही पड़ेगा, कोई चाहे या ना चाहे। राइट सर? She's dead. सुसाइड सजा से बचने का सबसे आसान तरीका। सुसाइड नहीं, मर्डर। सिरिंज माया के राइट हैंड में, तो माया लेफ्टी थी। आपको कैसे पता? चाय अगर बाएं हाथ से पी जाए तभी लिपस्टिक के निशान इस तरफ आए। अगर मक्खन बाएं हाथ से लगाया जाए तभी प्लेट पर छुरी ठीक इसी तरह बाएं हाथ पर रखी जाएगी। और ये माउस लैपटॉप के बाएं हाथ पे तो सिर्फ तभी रहेगा जब समझे या समझाऊं?
बॉडी पे जबरदस्ती के कोई साइन नहीं है। इसका मतलब कातिल माया को अच्छी तरह से जानता था। कोई है जो इस केस से जुड़े सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, कोई है जो इस रैकेट के सारे लिंक्स हमारे सामने लाने की कोशिश कर रहा है, वरना ये फाइल क्यों छोड़ के जाता है। इस फाइल में किडनी रिमूवल का रिकॉर्ड भी है और हमारी अगली डिस्कवरी की तरफ इशारा भी। इशारा? ये जैन हॉस्पिटल के नहीं, किसी AXI क्लिनिक एंड लैब के रिकॉर्ड पेपर्स हैं। बोल किसका क्लिनिक है ये? नहीं मालूम साहब। अरे बोल तो तू साथ साथ साहब। ये विक्टिम के रिकॉर्ड्स है ना? हाँ। बीके मेडिकल। श्री सर, बीके मेडिकल ग्रुप का बैकग्राउंड चेक करो। गैस कीजिए सर, बीके मेडिकल ग्रुप किस कंपनी की सब्सिडियरी है? BSS मेडिकल। बीके यानी बीरेन खन्ना, BSS के डॉक्टर खन्ना। हाँ, ओके ओके। सर, तुषार का लीड मिल गया है, वो कोटला में है। छोड़ू, चलो। एक मिनट, तुम नहीं, मैं जाऊंगा। इस क्लिनिक का सील होना जरूरी है। लोकल पुलिस के आने तक तुम लोग यहीं वेट करो। सर मेरा यकीन मानिए सर, पेपर पे AXI क्लिनिक का ऑनर जरूर हो सर, पर मैं तो सिर्फ जतिन के लिए काम करता था सर। फिर किसने मारा है? झूठ बोल रहे हो तुम, और अगर अपना जुर्म कबूल नहीं किया, सारी जिंदगी लॉकअप में सड़वाऊंगा। झूठ नहीं बोल रहा राठौड़। जतिन और माई उसकी सारी कमाई का जरिया था, तो भला उन्हीं की मारेगा। कहीं कुछ छूट रहा है राठौड़। सर्वे ग्रह शांतिकर भवन्तु। ओम उदानाय नमः स्वाहा। अरे कोई एम्बुलेंस को बुला। सर्विस इलाज के नाम पर एक गैर कानूनी धंधा चला रहे थे। जी हाँ, शरीर के अलग अलग हिस्सों का धंधा, और इस सब के पीछे थे शहर के नामी और इज्जतदार लोग, जैसे कि डॉक्टर जतिन, मिस्टर तुषार, सिस्टर माया और डॉक्टर खन्ना। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसको भी यहाँ से ले जाया जा रहा है, और ये तो वक्त ही बताएगा कि इससे और कितने लोग शामिल हैं। ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सिस्टर माया और जतिन के मौत के बीच की कई कड़ियां
अभी भी नहीं मिली। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अपना हाथ धो रही है। क्या? अपना हाथ धो रही है। हेलो, डॉक्टर जैन, अर्जुन बोल रहा हूं ईटीएफ से। हमने तुषार को छोड़ने का फैसला कर लिया। नहीं, उसका जतिन की मौत से कोई लेना देना नहीं। सर आप उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? इतनी मुश्किल से तो मुझे पकड़ा था। हमारा दिमाग खराब हो गया। तुषार का इन्वॉल्वमेंट तो क्लियर है। मुझ पर भरोसा कीजिए। तो बचपन में गांव में दादा डब के लफंगे हुआ करते थे। अर्जुन सर उन्हीं के जैसे बिना सोचे समझे कुछ भी कर डाला, क्योंकि कर सकते हैं। तुम क्या करते थे? टोलू, मैं उन्हीं में से एक था। सुप्रिया, औरतों की काबिलियत पे कभी शक नहीं करना चाहिए, है ना? तुम यहां क्या कर रही हो सुप्रिया? काम पूरा करने की कोशिश, अपने आखिरी मुजरिम को ठिकाने लगा के। जतिन और माया को भी तुम ही ने मारा ना सुप्रिया? कैसे? उसकी ब्लड स्ट्रीम में तो मूंगफली का कोई ट्रेस नहीं मिला था। जब एलर्जी बहुत एक्यूट हो तो सब्सटेंस का ब्लड स्ट्रीम में जाना जरूरी नहीं है। महज छूने से भी एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है। ये इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती है ना सुप्रिया? यही किया था ना तुमने पानी ग्रहण के टाइम पे, जब तुमने उस तरह से अपना हाथ उसके हाथ पे रखा था। उसकी हथेली के ऊपर अपना हाथ रखने के बजाय तुमने उसकी हथेली के नीचे अपना हाथ रख दिया, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तो मर्डर वेपन था। फिर जब दम घुटना शुरू हुआ तो सबूत मिटाने का तरीका भी तैयार था। सवाल सिर्फ यह था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक जतिन की बॉडी में कहीं भी मूंगफली के ट्रेसेस ना मिले, उसकी स्किन पर भी नहीं। तो वो गए कहां? फिर शादी के वीडियो में एक और गड़बड़ नजर आई। उसकी हथेली को रब करने के बजाय तुम उसकी हथेली के पिछले हिस्से को रब कर रही। मेडिकल बैकग्राउंड और इतनी बचकानी हरकत नहीं, सोच समझ के, जानबूझ के।
तभी मूंगफली के ट्रेसेस कहीं नहीं मिले। और सुप्रिया ने हवन की सामग्री में भी मूंगफली का आटा मिला दिया था, जिससे जब धुआं उठे और जतिन की नाक में जाए तो उसका दम घुटना पहले से ही शुरू हो जाए। लेकिन कैसे किया से ज्यादा बड़ा सवाल है क्यों किया। तुम इस ऑर्गन रैकेट को एक्सपोज करना चाहती थी, इसीलिए माया को मारने के बाद तुमने वो फाइल जिसमें AXI क्लिनिक की रिपोर्ट थी और उसका पता भी माया के टेबल पर रख दी। अगर तुम रैकेट एक्सपोज करना चाहती थी तो तुमने उन दोनों को मारा क्यों? तुम पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकती थी। बता दो सुप्रिया, ऑर्गन रैकेट की वो फाइल जो तुम्हारे पास थी, जो तुमने माया के हाथ में थमाई, उसमें एक रिपोर्ट थी जो एक पेशेंट की थी 8 जून 2011 की, तुम्हारी बड़ी बहन पायल की डेथ के ठीक एक हफ्ते पहले की। ये सब कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। इत्तेफाक? पायल दीदी एक टॉप डॉक्टर थी, वो अपने ही घर में अस्थमा अटैक से मर सकती है क्या? 2 अस्थमा पंप्स और सारी मेडिसिन थी उनके पास। उनका मर्डर कोई इत्तेफाक नहीं था। दीदी ने मुझे फोन किया था। हाँ दीदी कहो। मुझे जतिन के बारे में तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बहुत परेशान थी। उस फोन कॉल के ठीक 1 दिन बाद वो मर चुकी थी। जब मुझे पता चला कि पायल दीदी की मौत एक सिंपल अस्थमा अटैक से हुई है, तब मैं समझ गई कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और इत्तेफाक से कुछ हफ्ते बाद मुझे पहला क्लू मिला। किसी पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट थी, वही जो मैंने माया के घर पे छोड़ी थी। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वो क्या है, लेकिन जैसे जैसे मैं इन्वॉल्व होती गई मुझे और क्लूज मिलते गए इनकी करतूतों के। वो सब जो दीदी एक्सपोज करना चाहती थी, जिसकी वजह से उन्हें मरना पड़ा। गरीब और बेसहारा लोगों को ये दरिंदे सस्ते इलाज के बहाने फंसा लेते, और एक बार फंस जाए तो AXI पे ऑपरेशंस होते थे और PSS पे वो ऑर्गन्स बेचे जाते थे, और उसके बाद बहुत आसानी से उन्हें ठिकाने लगा देते, ये दिखाकर कि उनकी मौत किसी बीमारी की वजह से हुई है। ऑफ कोर्स उनकी किडनीज चुराने के बाद। तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। बदला लूंगी मैं, अपनी बहन की मौत का बदला। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी, वही मरेगा वो, उसी मंडप में जहां उसने मेरी बहन को प्यार करने की और उसकी रक्षा करने की झूठी कस्में खाई थी। अरेस्ट कर लीजिए मुझे। मैं कोई दावा नहीं कर रही बेकसूर होने का। बस जाने से पहले एक आखिरी बार पायल दीदी की बेटी को अलविदा कहना चाहती हूँ। अर्जुन ने श्री कृष्ण से विनती की, हे प्रभु मेरा चैनल सब्सक्राइब करा दीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे अर्जुन पहले सबका भला कर और लोगों को सच्ची खुशी दे, फिर देखना पूरे ब्रह्मांड में लोगम तेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन पहले लोगों के दिल जीत, सब्सक्राइबर अपने आप मिल जाएंगे।